नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। इस अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, खग जाने खग ही की भाषा। इसका अर्थ है, यह एक लोकोक्ति है। आप जानते हैं कि लोकोक्तियों का विशेष अर्थ होता है, वह शाब्दिक अर्थ नहीं रखती हैं और उनका वाक्यों में जो प्रयोग किया जाता है वो विशेष अर्थ में ही किया जाता है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। यह विकल्प सही होगा, ख विकल्प। तू डाल डाल मैं पात पात। अगला प्रश्न है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख या दोनों चालाक होगा। घ विकल्प सही होगा। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? जो रस हैं, रस में अस्थायी भावों की संख्या हमेशा 9 है। मित्रों, रस की संख्या भले ही कुछ लोग 9 मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं, लेकिन अस्थायी भावों की संख्या 9 ही है। क विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। घ विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद चरणों में और यति में विभक्त रहता है। तो यहाँ पर ग विकल्प सही होगा, क्योंकि ग में दोनों बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। देखिए, दोहे और दोहा जो है 4 चरणों वाला होता है और इसमें प्रथम और तृतीय चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इसका उल्टा होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ग विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही होगा। 7वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में चरण को कमल के जैसा न बोल करके चरण को कमल ही बोला गया है। जब उपमेय में उपमान का भेद ना करके, उससे तुलना ना करके, उससे उपमा ना दे करके कवि जो है उपमेय को, यानी जिसकी तुलना कर रहा है और जिससे कर रहा है, उसके समान ना बोल करके बल्कि वही बोल देता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रखता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। मित्रों, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। देखिए, यहाँ ग और घ जो लिखा गया है उसमें चरता है चरती है लिखी गई है, जो कि एक वचनकर्ता के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में लिखा गया है। क और ख में ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि बैल और बकरी यहाँ कर्ता एक नहीं है, कर्ता एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिंग किसी के आधार पर नहीं लिखी जाएगी, बल्कि वह बहुवचन में लिखी जाएगी और पुल्लिंग के आधार पर लिखी जाएगी। तो बैल और बकरी घास चरते हैं लिखा जाएगा, और इस हिसाब से ख विकल्प जो है वो पूरी तरह से सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसके अंदर जो उपवाक्य रहते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं और एक, दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य मिले रहते हैं संयोजक अवयवों से। तो इस तरह का वाक्य हमें ये ख वाला नज़र आता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। इसमें मैं पढ़ता हूँ यह भी स्वतंत्र है, वह गाता है वह भी पूर्ण अर्थ दे रहा है, और दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। और एक संयोजक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है जिसको कहते हैं हम। जबकि जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, यह मिश्र वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, यह सरल वाक्य है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, यह सरल वाक्य है। मित्रों, आप 10वें प्रश्न पर चलते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब क्रिया जो है कर्ता और कर्म के अनुसार न लिख करके भाव के अनुसार लिखी जाती है तो वह भाववाच्य होता है, तो ग विकल्प सही होगा, भाववाच्य। 11वां प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए। देखिए, यहाँ जो वाक्य लिखा जा रहा है उसमें एक संदेह जताया जा रहा है, या कहा नहीं जा रहा है कि राम का काम बन जाएगा, बल्कि कहा जा रहा है हो सकता है। तो यह संदेहवाचक है, यहाँ पर कोई नकारात्मकता नहीं है इसलिए निषेधवाचक नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ कोई आज्ञा नहीं दी जा रही इसलिए आज्ञावाचक भी नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपका कम समय लगे और कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों का रिविजन कर सकें। यह रिक्त स्थान लिखा गया है, सदियों से चली आ रही है, तो यह समाटी, परिपाटी, उपपाटी और धरपाटी लिखा गया है। यहाँ पर परिपाटी ही शुद्ध शब्द है, ख विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न है, मंच पर अनेक रिक्त स्थान विद्वानों को देखकर दर्शकों में प्रसन्नता प्रकट की। दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। विख्यात, कुख्यात, अज्ञात या अभिजात? देखिए, विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, और विद्वानों के लिए विख्यात शब्द ही सबसे सही रहेगा, इसलिए क विकल्प जो है दोस्तों, क विकल्प वह पूरी तरह से ठीक होगा इसके लिए। विद्वान के लिए विशेषण शब्द, क्योंकि कुख्यात का मतलब होता है जो बुरे कार्यों में विख्यात होता है उसको कुख्यात कहते हैं। अज्ञात का मतलब जिसको कोई न जाने। अभिजात का मतलब होता है जो बहुत धनी या बड़े ऊंचे खानदान में पैदा होता है उसको अभिजात कहते हैं। तो क विकल्प पूरी तरह से सही होगा। 14वां प्रश्न है, अभिज्ञ। अभिज्ञ
किसको कहा जाता है? न जानने वाले को, जानने वाले को, कम जानने वाले को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला, तो ख विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न है जो गणना योग्य न हो, जो इतना कम संख्या में हो कि जिसको गणना ही न किया जा सके, जिसकी गणना ही न की जा सके, नगण्य मतलब बिल्कुल नाम मात्र का, गण्य ठीक है, जिसको गिना जा सके। अब यहाँ असंख्य लिखा जाता है, जिसकी अनगिनत संख्या हो असंख्य कहा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ असंख्य होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पे नगण्य होना चाहिए। ख विकल्प जो है पूरी तरह से सही है, अधिगण्य नहीं होगा। आगे आ जाइए 16वां प्रश्न। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौर्वात्य, तो यहाँ पर जो है ग विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आविर्भाव का तिरोभाव होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने की। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, कुसुम और पुष्प तीनों का मतलब फूल होता है, लेकिन तनुजा का मतलब बेटी होता है, इसलिए घ विकल्प जो है वह सही है, घ वाला। 19वां प्रश्न है दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। दिवस, वार और वासर, क, ग और घ, ये तीनों दिन के पर्यायवाची हैं, लेकिन ख वाले में देखिए द में बड़ी की मात्रा लगी है और दीन लिखा गया है। दीन का मतलब होता है दीनहीन, ठीक है, तो वह हो जाएगा ये दिन का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अगर वह द में छोटी रहता तो वह दिन होता, और दिन का पर्यायवाची खुद पूछा जा रहा है, तो यहाँ दीन नहीं होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना संख्यावाचक है, तीन संख्यावाचक है, कुछ जो है संख्यावाचक है, क्योंकि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। चौगुना शब्द संख्या बताएगा, तीन शब्द संख्या बताएगा, कुछ शब्द अनिश्चित संख्या बताएगा, तो ये तीनों निश्चित या निश्चित संख्या बता रहे हैं, लेकिन नया शब्द जो है वह गुण बताएगा, इसलिए मित्रों नया जो है वह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक शिकायत मेरी है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, उसे शेयर नहीं करते। आप सभी से अनुरोध है कि अगर मैं आपके लिए इतनी रात तक मेहनत कर रहा हूं और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो कृपया आप भी मेरी थोड़ी मदद करें। आपकी मदद से ही चैनल आगे बढ़ सकता है। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं फिर एक रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने शुभ चिंतकों का ध्यान रखिए।